विवेक और साक्षी की शादी को 7 साल हो चुके थे और अगर कोई बाहर से देखता तो यही कहता, क्या परफेक्ट कपल है। एक सुंदर घर, एक प्यारा बेटा, सोशल मीडिया पर मुस्कुराती तस्वीरें, त्योहारों पर कोऑर्डिनेटेड कपड़े और हर फोटो में एक आदर्श परिवार की झलक। बट अंदर की कहानी कोई नहीं जानता था। विवेक हर सुबह उठता, बेटे को स्कूल भेजता, ऑफिस जाता और रात को घर लौटता तो साक्षी की मुस्कान में एक दूरी महसूस करता। वो मुस्कुराती थी, लेकिन जैसे किसी स्क्रिप्ट का हिस्सा हो। धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि उनके बीच बातचीत सिर्फ जरूरतों तक सीमित रह गई है। दूध खत्म हो गया है, बेटे की पीटीएम है, ईएमआई भरनी है, लेकिन कभी कोई बात नहीं होती कि तुम कैसे हो, आज दिन कैसा रहा, या चलो बैठकर बस बात करते हैं। विवेक ने कई बार कोशिश की, कभी फूल लाकर, कभी डिनर प्लान करके, लेकिन हर बार साक्षी ने कहा, इतना ड्रामा मत करो, प्रैक्टिकल बनो। वो प्रैक्टिकल थी, एफिशिएंट थी, लेकिन भावनाओं के लिए उसके पास जगह नहीं थी। और विवेक, जो भावनाओं में जीता था, हर दिन थोड़ा और खाली होता जा रहा था। एक बार उसने कहा, क्या हम फिर से वैसे बन सकते हैं जैसे शादी के पहले थे? तो साक्षी ने हंसकर कहा, तुम्हें अभी तक वो कॉलेज रोमांस चाहिए? उस हंसी में मजाक नहीं था, तिरस्कार था। विवेक ने उस रात बेटे की तस्वीर देखी और सोचा, क्या मैं सिर्फ उसके लिए ये सब निभा रहा हूं? लेकिन फिर खुद को समझाया, शायद ये फेज है, शायद सब ठीक हो जाएगा। लेकिन वो शायद हर दिन और कमजोर होता गया। हर बार जब वो साक्षी को देखता, उसे लगता कि वो किसी और के साथ नहीं, बल्कि किसी किरदार के साथ रह रहा है। एक ऐसा किरदार जो निभा रहा है, लेकिन जी नहीं रहा। और खुद विवेक भी अब उस किरदार का हिस्सा बन चुका था। वो मुस्कुराता था, लेकिन अंदर से टूटता जा रहा था। और यही थी उनकी मुस्कुराती तस्वीरों के पीछे की सच्चाई। एक ऐसा रिश्ता जो दिखता बहुत सुंदर था, लेकिन जिसमें आत्मा की आवाज कहीं खो गई थी। विवेक ने कई बार कोशिश की कि साक्षी से कोई गहराई वाली बात हो, कोई ऐसा संवाद जो दिल से निकले और दिल तक पहुंचे, लेकिन हर बार बातचीत तर्कों में बदल जाती थी। तुम्हें हर बात में इमोशनल क्यों होना है? तुम्हें लगता है कि प्यार सिर्फ फूल और डिनर से साबित होता है? तुम्हें प्रैक्टिकल होना चाहिए, रोमांटिक नहीं। साक्षी की हर बात में एक शार्पनेस थी, जैसे वो रिश्ते को एक्सेल शीट की एफिशिएंसी से देखती थी। और विवेक हर बार खुद को एक स्प्रेडशीट में ट्रैप्ड महसूस करता था। वो चाहता था कि कोई उसे सुने, बिना इंटरप्ट किए, बिना जज किए। लेकिन साक्षी की दुनिया में भावनाएं एक कमजोरी थी, और विवेक उस कमजोरी का प्रतीक बनता जा रहा था। एक दिन उसने कहा, मैं तुमसे बात करना चाहता हूं, बस दिल की बात। और साक्षी ने जवाब दिया, तुम्हारी यही आदत मुझे परेशान करती है, हर बात में डेप्थ ढूंढते हो। उस रात विवेक ने खुद से पूछा, क्या मैं वाकई परेशान करने वाला हूं? और यही सवाल उसके आत्मसम्मान को धीरे धीरे खा रहा था। हर बार जब वो कुछ महसूस करता, साक्षी उसे तर्कों से काट देती। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? तुम्हारे पास कोई सॉलिड रीजन है? तुम्हारी फीलिंग्स वैलिडेटेड क्यों होनी चाहिए? और विवेक, जो कभी कॉन्फिडेंट था, अब हर भावना को खुद में दबाने लगा। वो ऑफिस में भी चुप रहने लगा, दोस्तों से कट गया, और हर बार जब कोई पूछता, सब ठीक है, वो मुस्कुरा कर कहता, हां, सब ठीक है। लेकिन उस मुस्कान में एक थकावट थी, एक हार थी, जो सिर्फ वही महसूस कर सकता था। साक्षी को लगता था कि वह स्ट्रांग है क्योंकि वो प्रैक्टिकल है, लेकिन विवेक जानता था कि स्ट्रेंथ वो होती है जो किसी को टूटते हुए भी थाम ले। और अब वो जान चुका था कि इस रिश्ते में कोई उसे थामने वाला नहीं है। बस तर्क है, तिरस्कार है, और एक मौन जो हर दिन
और गहरा होता जा रहा है। विवेक को अब एहसास होने लगा था कि शादी सिर्फ एक सामाजिक संस्था नहीं होती, बल्कि एक दोस्ती होती है। एक ऐसा रिश्ता जिसमें आप बिना डर के खुद को खोल सकते हैं, अपनी कमजोरियां दिखा सकते हैं और फिर भी स्वीकार किए जाते हैं। लेकिन उसकी शादी में दोस्ती कहीं खो गई थी और वो उस दोस्ती को फिर से ढूंढना चाहता था। एक शाम उसने साक्षी से कहा, चलो कहीं बाहर चलते हैं, सिर्फ हम दोनों, बिना बच्चे, बिना जिम्मेदारियों। लेकिन साक्षी ने कहा, इतना टाइम किसके पास है और फिर क्या फायदा। उस जवाब में सिर्फ थकावट नहीं थी, एक दूरी थी जो अब स्थायी हो चुकी थी। विवेक ने फिर कोशिश की। उसने पुराने कॉलेज फोटोज निकाले, वो जगह याद दिलाई जहां वे घंटों बातें करते थे, वो चाय की दुकान, वो बारिश में भीगना, वो बिना वजह हंसना। लेकिन साक्षी ने मुस्कुराकर कहा, वो सब बचपना था, अब हम मैच्योर हो गए हैं। और उस मुस्कान में नॉस्टैल्जिया नहीं, डिसमिसल था। विवेक ने महसूस किया कि वो एक ऐसी दीवार से बात कर रहा है जो सुनती नहीं, सिर्फ गूंज लौटाती है। उसने एक बार फिर कहा, क्या हम फिर से दोस्त बन सकते हैं? और साक्षी ने जवाब दिया, तुम्हें हर बात में इमोशनल क्यों होना है? उस जवाब ने विवेक को तोड़ दिया, क्योंकि उसने पहली बार महसूस किया कि वो सिर्फ एक पति नहीं, एक इंसान है जो कनेक्शन चाहता है, कंपेनियनशिप चाहता है और सबसे ज्यादा दोस्ती चाहता है। लेकिन जब दोस्ती की जगह तर्क आ जाए, जब साथ की जगह साइलेंस आ जाए और जब प्यार की जगह परफॉर्मेंस आ जाए, तो रिश्ता सिर्फ एक रोल बन जाता है। और विवेक अब उस रोल को निभाते निभाते थक चुका था। वो अब भी साक्षी से प्यार करता था, लेकिन वो उस प्यार में अकेला था। और अकेले प्यार में दोस्ती नहीं होती। विवेक अब उस मोड़ पर पहुंच चुका था जहां वो खुद से सवाल करने लगा था, क्या मैं ही गलत हूं? क्या मेरी भावनाएं वाकई बोझ हैं? क्या प्यार जताना इमैच्योर है? वो हर दिन खुद को समझाने की कोशिश करता कि शायद साक्षी सही है, शायद प्रैक्टिकल होना ही मैच्योरिटी है। लेकिन हर बार जब वो अपने बेटे को सोते हुए देखता, उसे लगता कि अगर वो अपने बच्चे से प्यार जताता है तो पत्नी से क्यों नहीं कर सकता। वो खुद से लड़ता, खुद को तर्कों से काटता और फिर खुद को जोड़ने की कोशिश करता, लेकिन हर बार वो थोड़ा और टूट जाता। एक दिन ऑफिस में लंच ब्रेक के दौरान उसने खुद को शीशे में देखा, थका हुआ चेहरा, बुझी आंखें और एक मुस्कान जो सिर्फ फॉर्मेलिटीज के लिए थी। उसे याद आया कि कॉलेज में वो कितना एक्सप्रेसिव था, कितना कॉन्फिडेंट, कितना अलाइव। और अब वो सिर्फ एक रोल निभा रहा था, एक ऐसा किरदार जो दूसरों को खुश रखने के लिए खुद को खो चुका था। उसने एक डायरी निकालनी शुरू की, जिसमें वो रोज लिखता, कोई शिकायत नहीं, सिर्फ सवाल, क्या मैं प्यार के लायक हूं? क्या कोई मुझे वैसे देखेगा जैसे मैं हूं? क्या साक्षी कभी मुझे समझेगी? और हर सवाल के बाद एक लंबी चुप्पी होती, जैसे जवाब कहीं नहीं था। वो मेडिटेशन करने लगा, किताबें पढ़ने लगा और एक दिन उसे एक पंक्ति मिली, जो खुद से कट जाए वो किसी से जुड़ नहीं सकता। उसने उस पंक्ति को अंडरलाइन किया और पहली बार महसूस किया कि वो खुद से कट चुका है। अब वो जानता था कि अगर उसे खुद को बचाना है तो उसे उस रिश्ते को देखना होगा जो उसे तोड़ रहा है। वो साक्षी से नफरत नहीं करता था, लेकिन वो खुद से प्यार करना चाहता था। और यही आत्मसंवाद उसकी सबसे बड़ी अवेकनिंग बन गया। अब वो टूट रहा था, लेकिन पहली बार वो उस टूटन को समझ रहा था। और समझना ही हीलिंग की शुरुआत होती है। उस रात विवेक ने बहुत देर तक अपने कमरे की खिड़की से बाहर देखा। सड़क पर हल्की बारिश थी और हर बूंद जैसे उसके भीतर की चुप्पी को आवाज दे रही थी। वो जानता था कि अब कुछ बदलना होगा, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि कैसे
उसने अपनी डायरी खोली और पहली बार कोई शिकायत नहीं लिखी, सिर्फ एक पंक्ति, मैंने तुम्हें खोया नहीं, खुद को बचाया है। वो पंक्ति उसके भीतर से आई थी, जैसे आत्मा ने खुद को शब्दों में ढाल लिया हो। उसने उस रात एक लंबी चिट्ठी लिखी, जिसमें उसने साक्षी को कोई दोष नहीं दिया, कोई आरोप नहीं लगाया, सिर्फ अपनी भावनाओं को ईमानदारी से रखा। उसने लिखा कि वो अब उस रिश्ते में खुद को खोता जा रहा है, और अगर वो खुद को नहीं बचाएगा तो वो अपने बेटे के लिए भी अधूरा रह जाएगा। उसने लिखा कि वो साक्षी से नफरत नहीं करता, बल्कि अब भी उसे सम्मान देता है, लेकिन वो उस सम्मान को अब खुद के लिए भी चाहता है। अगली सुबह उसने चिट्ठी को एक लिफाफे में रखा और तलाक के कागजों के साथ साक्षी के सामने रख दिया। साक्षी ने चुपचाप लिफाफा खोला, पढ़ा और कुछ नहीं कहा। उसकी आंखें नम थी, लेकिन उसमें कोई विरोध नहीं था, कोई सवाल नहीं था। शायद वह भी जानती थी कि यह रिश्ता अब सिर्फ एक आदत बन चुका था, जिसमें नीदर लव रिमेन्ड नोर कंपेनियनशिप। विवेक ने उस दिन कोई बहस नहीं की, कोई सफाई नहीं दी। वो बस शांति से बैठा रहा, जैसे कोई युद्ध खत्म हो चुका हो। और उस शांति में एक गहराई थी, एक लिबरेशन थी, जो शब्दों से परे थी। तलाक का फैसला कोई गुस्से में नहीं लिया गया था। वो एक आत्मसम्मान की पुकार थी, एक हीलिंग की शुरुआत थी, और सबसे ज्यादा एक इंसान की खुद से की गई ईमानदार बातचीत का परिणाम था। तलाक का दिन कोई कोर्टरूम ड्रामा नहीं था, नहीं कोई चीख पुकार या आरोपों की बौछार। वो दिन एक शांत, ऑलमोस्ट सेक्रेड सा अनुभव था, जैसे दो आत्माएं एक दूसरे को मुक्त कर रही हों। विवेक सुबह जल्दी उठा, बेटे को स्कूल भेजा और फिर साक्षी के सामने बैठ गया। दोनों के बीच एक टेबल थी, लेकिन उस टेबल पर कोई दस्तावेज नहीं, सिर्फ एक मौन था जो सब कुछ कह रहा था। साक्षी ने चिट्ठी पढ़ ली थी और तलाक के कागजों पर दस्तखत भी कर दिए थे, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी शांति थी, जैसे वो भी जानती थी कि ये अंत नहीं, एक नई शुरुआत है। विवेक ने कोई सफाई नहीं दी, कोई जस्टिफिकेशन नहीं किया, बस कहा, मैं अब खुद से झूठ नहीं बोल सकता। और साक्षी ने सिर हिलाया, जैसे वो भी अब सच को स्वीकार कर चुकी थी। दोनों ने एक दूसरे को देखा, और पहली बार उस नजर में कोई शिकायत नहीं थी, बस एक थकावट थी, एक समझ थी, और एक सम्मान था जो शायद शादी में कभी नहीं था। कोर्ट में जब जज ने पूछा, क्या आप दोनों इस फैसले से सहमत हैं? तो दोनों ने एक साथ कहा, हां। और उस हां में कोई मजबूरी नहीं थी, कोई डर नहीं था, सिर्फ एक सच्चाई थी जो अब शब्दों में ढल चुकी थी। बाहर निकलते वक्त विवेक ने साक्षी से कहा, अगर कभी जरूरत हो तो बताना। और साक्षी ने जवाब दिया, तुमने जो किया वो साहस था, और शायद मैं कभी वो साहस नहीं जुटा पाई। उस वाक्य ने विवेक को क्लोजर दिया, एक वैलिडेशन जो उसे कभी शादी में नहीं मिला था। वो घर लौटा, बेटे को गले लगाया, और पहली बार उसे लगा कि वो अब अधूरा नहीं है, क्योंकि उसने खुद को खोने से पहले खुद को बचा लिया। तलाक का दिन एक अंत था, लेकिन उससे भी ज्यादा वह एक आत्मा की वापसी थी। तलाक के बाद का पहला दिन अजीब था। घर वही था, दीवारें वही थी, लेकिन हवा में एक हल्कापन था, जैसे कोई बोझ उतर चुका हो। विवेक ने सुबह की चाय अकेले बनाई, लेकिन पहली बार उसमें सुकून था, न कि आदत। उसने अपने बेटे को स्कूल भेजते वक्त गले लगाया और महसूस किया कि अब वो सिर्फ एक पिता नहीं, एक इंसान भी है जो खुद को फिर से जीना चाहता है। उसने अपनी डायरी में लिखा, आज मैं अकेला हूं, लेकिन अधूरा नहीं, और वो पंक्ति उसके दिन की शुरुआत बन गई। उसने पुराने दोस्तों को कॉल किया, एक किताब पढ़ी जो महीनों से बंद थी,
और शाम को पार्क में जाकर खुद को उस बेंच पर बैठा पाया जहां कभी वो साक्षी के साथ बैठा करता था। लेकिन इस बार वो अकेला था और फिर भी शांत था। उसने थेरेपी शुरू की, जर्नलिंग को रूटीन बनाया और वीकेंड्स पर बेटे के साथ लॉन्ग ड्राइव्स पर जाने लगा। हर ड्राइव में वह अपने भीतर के रास्तों को भी एक्सप्लोर करता। एक दिन उसने एक सेमिनार में हिस्सा लिया जहां विषय था इमोशनल इंटेलिजेंस इन रिलेशनशिप्स, और जब उसने अपनी कहानी साझा की, पूरा हॉल खामोश हो गया। किसी ने पूछा, क्या आप फिर से प्यार में विश्वास करते हैं? और विवेक ने मुस्कुराकर कहा, मैं अब खुद से प्यार करता हूं। बाकी सब तो बोनस है। वो अब एक नया इंसान था जिसने रिश्तों को निभाया, समझा और फिर खुद को चुना। तलाक उसके लिए हार नहीं थी, वो एक जीत थी। उस आत्मा की जो कॉम्प्रोमाइज में नहीं, क्लैरिटी में जीती है। अब वो हर दिन खुद से एक वादा करता है, मैं खुद को कभी नहीं खोने दूंगा। और यही वादा उसका नया आरंभ बन गया। कहानी वही खत्म नहीं होती, क्योंकि हर बार जब कोई खुद को चुनता है, एक नई कहानी शुरू होती है। और विवेक अब उन कहानियों का हिस्सा है जो टूटकर नहीं, समझकर जीती जाती है।